इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। और चलिए अब आपको इन खबरों को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं ताकि पूरी खबर से आप वाकिफ रहें और आपको डिटेल में जानकारी मिल जाए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने के हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। जहां एक और कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा भी जारी है। वहीं देखिए एक बार फिर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी है। इस दौरान शाह एमपी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ चुनावी मंथन करेंगे। इसके साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे। तो इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। अमित शाह के साथ होने वाले इस बैठक में एमपी बीजेपी के चुनावी मुद्दे तय हो सकते हैं। वहीं अमित शाह चुनावी कार्य योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। इसके साथ ही समितियों के गठन के लिए तय नामों पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा पिछली बैठक में दिए गए टास्क की रिपोर्ट भी लेते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिसके बाद आज रात में अमित शाह भोपाल में ही रुकेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल दौरा है। कई मायनों में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। कोर कमेटी की बैठक अमित शाह की ओर से ली जाएगी। और चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भोपाल कमिश्नर ने बैठक ली है। बैठक में शहर और देहात के अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में पुलिस अधिकारियों ने अमित शाह के सुरक्षा व्यवस्था का रोड मैप तैयार किया है। अमित शाह की सुरक्षा में 1000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय से अमित शाह के होटल तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा, आसपास नो फ्लाइंग जोन रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके दौरे को लेकर काफी ज्यादा चाक चौबंद तैयारियां। तो बिल्कुल अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से बेपुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए हमारी सहयोगी इस वक्त नीलम लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, जिस तरीके से अमित शाह भोपाल के दौरे पर आने वाले, कई मायनों में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और इस दौरे के मद्देनजर चुनावी रणनीतियां तय की जाएंगी। किस तरीके से जो चुनावी मुद्दे हैं उसे जनता के समक्ष रखा जाए और तमाम जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है एमपी की, उसे अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। जी, जाहिर तौर पर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद अहम दौरा है ये, क्योंकि 15 दिन में दूसरी बार जो है भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। आज शाम को जो है 7:40 पर अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, जिसके बाद रात 8 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। बैठक में कई अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, इस पर नारों पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पहले जब अमित शाह आए थे तो जो अलग अलग टास्क दिए गए थे उनको लेकर के अब तक क्या कुछ क्रियान्वयन हुआ है, उनकी कहां तक प्रोग्रेस हो चुकी है, इसका रिपोर्ट भी जो है अमित शाह लेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से जो बीजेपी के विस्तारक आए हुए हैं उनकी रिपोर्ट के भी जो है ली जाएगी कि किस विधानसभा में क्या स्थिति बीजेपी की जो है बनती हुई नजर आ रही है। वहीं चुनाव के मद्देनजर जो बीजेपी ने 8 समितियां बनाई है, जिनमें इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया, विज्ञापन, क्रिएशन, इस तरह की जो 8 समितियां हैं उसको अंतिम रूप भी जो है अमित शाह देने वाले हैं। इसके अलावा जो कोर कमेटी के बड़े पदाधिकारी हैं उनको कई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि चुनाव के नजरिए से बेहद अहम माने जा रहे हैं, उसे लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। करीब 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक चल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बैठक में अगर हम बात करें कि कौन कौन शामिल होगा तो गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी पी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत तमाम कोर कमेटी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और किसकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, किस समिति में किसको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, इस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। वहीं 12 अगस्त को पीएम मोदी का जो सागर का
दौरा है संत रविदास मंदिर निर्माण को लेकर के, उसको भी लेकर के चर्चा की जाएगी और आगे आने वाले 3 से 3.5 महीने जो चुनाव में बचे हैं उसमें बीजेपी और कौन सी नई रणनीति पर काम कर सकती है ताकि जो वोट परसेंट है वो बढ़े, उस पर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी और पुराने जितनी भी रणनीतियां रही हैं, जो अभियान चलाए गए हैं, उसकी भी जो है समीक्षा यहाँ पर इस पूरी बैठक में की जाएगी। और लगातार समीक्षा का दौर आज के दिन देखने को मिलेगा और ये लगातार जारी भी रहेगा। लेकिन नीलम, आज के शेड्यूल की बात की जाए तो सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे क्या कुछ शेड्यूल? जी देखिए, अगर हम मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो शाम को 7:40 पर जो है भोपाल स्टेट हैंगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इसके बाद यहां से सीधे वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां पर 8 बजे से बीजेपी कार्यालय में ही ये बैठक शुरू होगी। करीब रात में 11:30 बजे तक ये बैठक चल सकती है। बैठक के बाद सीधे जो अमित शाह हैं वो होटल ताज लेक फ्रंट जाएंगे। यहां पर रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। सुबह 9:30 से 9:45 के बीच में जो है वो ताज लेक फ्रंट से भोपाल स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे, जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो करीब अगर हम देखें तो कुछ घंटों का ये कार्यक्रम है उनका, पर बेहद अहम माना जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की गई है। पूरे शहर में करीब 1000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि शहर में कहीं पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। खास तौर पर बीजेपी कार्यालय और ताज लेक फ्रंट के आसपास के एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। इन दोनों ही इलाकों को जो है नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इन दोनों इलाकों के 3 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के आदेश जो है मंगलवार को पुलिस कमिश्नर ने जारी कर दिए गए थे। यानी कि इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाया नहीं जा सकेगा। यदि कोई बिल्कुल नीलम, जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब रात 8 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी, क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है और किस तरीके से इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम आपका। बिल्कुल, रणनीतियां यहां पर देखने को मिल रही है और इसी के तहत बीजेपी लगातार जुटी हुई है। सोनाली, देखिए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी तरफ से बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और आज